प्रोसीजर होता है ना, उसी प्रोसीजर से उनको सामना करना पड़ता है। वीज़ा होना चाहिए, पीसीसी होना चाहिए, ड्राइवरिंग में आ रहे हैं तो लाइसेंस होना चाहिए, फिर उनका मेडिकल होगा, कई बार मेडिकल अनफिट। हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कुवैत जाने का प्रोसीजर क्या है और कुवैत कैसे जाते हैं लोग, और कुवैत में कैसे काम मिल जाता है आसान। कुवैत जाने से पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे पास कम से कम 5 से 6 महीने पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आप कुवैत का वीज़ा मंगवाना चाहते हैं कि हम कुवैत जाए, तो आपके पास 5 से 6 महीना पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आप ड्राइवरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास इंडियन लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। और याद रखें कि जो पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ और इंडियन लाइसेंस का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और लाइसेंस का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिग्री ले रखी है तो वो साथ जरूर लेके आई। यहाँ आने के बाद में 5 से 6 महीना बीतने के बाद में आप अरबी को बोलोगे कि मेरे पास ये डिग्री है और मैं ये काम मुझे आता है और इस काम में मैंने अपनी एजुकेशन कर रखी है। तो अगर वो बिजनेसमैन है अरबी, तो आपको कहीं भी सेट कर सकता है। और अगर उसका कोई बिजनेस नहीं है अरबी का और वो भी गवर्नमेंट में जॉब करता है, तो फिर आपके 2 साल 1.5 साल जो भी यहाँ जितना काम करोगे, आपकी सैलरी बेसिक वही रहेगी, जो आपकी तय होगी वही सैलरी रहेगी और उसी में काम करना। अगर आप कुवैत आओगे तो आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में बनता है, अलग अलग समय लगता है। हर स्टेट में अलग अलग पीसीसी का समय है। राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, हर जगह से भी बंदा आता है। सबसे ज़्यादा जो पीसीसी के मामले में परेशानी उठानी पड़ती है वो यूपी के बंदों को उठानी पड़ती है, उत्तर प्रदेश। ये एक सरकार की नाकामयाबी है। एक पीसीसी डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए सरकार को लग जाता है 1 महीना 1.5 महीना, ये गलत है। पीसीसी कौन जारी करता है? उनको भी अगर 1.5 से 2 महीना टाइम लग जाता है तो उनका कई बार वीज़ा खराब हो जाता है। यहाँ से वीज़ा जब निकलता है उसके पास, जब आपके पास वीज़ा पहुँचता है तो कई बार 3 महीना टाइमिंग रहती है, कई बार 4 महीना टाइमिंग रहती है वीज़े की। आपके पास 4 महीने में आपको कुवैत पहुँचना होता है, लेकिन पीसीसी आपने करवाई, उसी डेट पे आप पहुँचे नहीं या आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आपको पीसीसी या तो ज़्यादा रिश्वत दे के करवानी पड़ेगी और या फिर वीज़े में टाइम रहते हुए आपको करवानी पड़ेगी। इस समय पीसीसी से लेकर बहुत ही बड़ा यूपी में हालत ख़राब है लोगों की पीसीसी के मामले में। और गरीब लोग जैसे भी या तो वीज़ा कैंसिल होगा तो भी दोबारा मंगाएगा और परेशानी होते हुए भी यहाँ आ जाते। इंडिया से कुवैत आना आसान भी है और उन लोगों के लिए आसान नहीं है जो लोग चाहते हैं हो जाता है। कई बार जो मेडिकल के सेंटर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको पैसे के लालच में उनको फेल कर देते हैं, उनको कोई बीमारी साबित कर देते हैं और कई बार आपके अंदर बीमारी होती है जो कि जिस्म से जब एक्सरा होता है तो कुछ न कुछ किसी प्रकार का काला धब्बे आ जाते हैं, तो फिर कुवैत का मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है। जब आपके पास वीज़ा आता है इंडिया में तो आपके पास 90 डे का टाइमिंग रहता है, कई बार 120 दिन का टाइमिंग रहता है। उसी 120 दिन के अंदर अंदर आपको कुवैत कंट्री आना होता है। जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा आप मेडिकल करवाने जाओगे। आपका मेडिकल होने के बाद में आपका जो पीसीसी बनी होगी और पीसीसी के बाद में आपका पासपोर्ट जो कि कुवैत एम्बेसी जाएगा, वहाँ से आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होगा और वीज़ा स्टाम्पिंग होने के बाद में 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद पासपोर्ट आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका पासपोर्ट
के द्वारा आपका टिकट निकलेगा, जो कि 5 से 10 दिन पहले का आपका टिकट निकलने के बाद में आप वो टिकट की डेट पे आपको एयरपोर्ट पहुंचना है और एयरपोर्ट से आप कुवैत आ जाओगे। जब कुवैत आ जाओगे फर्स्ट टाइम है तो आपका आरबी आपका कंपनी आपको लेने आएगा। सेकंड टाइम है तो कोई कंपनी से बंदा आपको लेने आ भी सकता है और अरबी के पास से कोई बंदा लेने आ भी सकता है, और अगर कोई ना आए तो आपके पास सेकंड टाइम में आप खुद ही जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको एयरपोर्ट वाले नहीं छोड़ेंगे तब तक कि आपके कंपनी के और कपिल के डॉक्यूमेंट नहीं ले लेंगे तब तक। और कई बार लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। जो यहाँ पे वर्कर खास तौर से काम करने आते हैं उन वर्करों को ये सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी भेजिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कुवैत जाने का क्या प्रोसीजर होता है। हैव ए गुड डे।